नमस्कार। हम लोग इस समय कुरुक्षेत्र में हैं और ब्रह्म सरोवर ये लोकेशन है। यहाँ हमें जींद के रहने वाले सुभाष चंद्र कौशिक जी मिले हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं। सुभाष चंद्र कौशिक जी राजनीति में सक्रिय हैं और हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि जींद की जो विधानसभा सीटें हैं उनका क्या सीन है और फिर इनसे एक ओवरव्यू लेंगे पूरे हरियाणा का, क्योंकि राजनीतिक तौर पे बहुत सक्रिय हैं। कौशिक जी, पहले हमें जींद की जो 5 विधानसभा सीटें हैं जी उनके बारे में बताइए कि कहाँ क्या सीन है। उचाना से शुरू करते हैं। हाँ जी, उचाना के अंदर वहाँ 3 मेन पार्टियां हैं। नंबर 1 कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, जो भूतपूर्व रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, और दूसरे हैं वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, भूतपूर्व केंद्र के केंद्रीय मंत्री, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह लिए, वो कैबिनेट मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के पहले वो अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद दूसरी पार्टी का है भूतपूर्व डिप्टी सीएम इसी योजना के अंदर रहे चौधरी दुष्यंत चौटाला, और दूसरे हैं बीजेपी से हैं प्रत्याशी श्री देवेंद्र अत्री जी, बहुत ही अच्छे होनहार, बहुत ही बेस्ट कैंडिडेट और सच्चे ईमानदार हैं। रही वहाँ का समीकरण, इनेलो से कौन है? एनएलओ से तो एनएलओ प्रत्याशी मुझे जान, निर्दलीय कितने? निर्दलीय 2 हैं। उनके अंदर है विकास, जो चेयरमैन है नगर पालिका के इस टाइम उचाना से, एक वो खड़े हैं। दूसरे हैं वीरेंद्र सिंह गोगड़िया, वो भी कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने टिकट न मिलने के कारण वो निर्दलीय खड़े हैं। थोड़ा जातीय समीकरण समझा। जातीय समीकरण के अंदर ऐसा है, वहाँ हमारे 1 लाख वोटर जाट समाज से हैं और 1,20,000 अनदर बिरादरी से, 2,20,000 की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ की। रही बात, वहाँ पहले सन 77 से वो उचाना हल्का बना। वहाँ पहले सन 77 के अंदर जो कांग्रेस की लहर थी, उसकी क्या नाम है, जनता पार्टी की लहर थी, उस जनता पार्टी के अंदर 87 सीटें चौधरी देवलाल को मिली थी, जिसके अंदर 3 सीटें, एक उचाना और एक नरवाना और एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट से 3 सीटें कांग्रेस को आई थी। लेकिन उस टाइम हमारे गांव के चौधरी रणबीर सिंह चहल जनता पार्टी से खड़े थे। बीच में निर्दलीय जो हरियाणा सरकार के अंदर 87 के अंदर मंत्री बने चौधरी देशराज नंबरदार, उन्होंने बीच में वो निर्दलीय खड़े होने के कारण से जनता पार्टी का प्रत्याशी चौधरी रणबीर सिंह चहल हार गए थे 500-700 वोटों से। लेकिन फिर भी लोगों ने उसको पूरा फिर भी समर्थन दिया और वो फिर भी अच्छे बने रहे। और हल्के के अंदर वहाँ पहले देवलाल का ज़्यादा था प्रभाव, अब वहाँ चौधरी देवलाल का बिल्कुल, उसके जो वो अभय है उनका कोई भी वहाँ कोई लेन देन नहीं रहा, बिल्कुल 0 हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला बिल्कुल 0 हो चुके हैं, फ्लॉप हो गए बिल्कुल। उनको गांव के अंदर भी एंट्री नहीं होने देते। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ जातियाँ की, लोगों के साथ अन्याय किया। जो लोगों को उन्होंने जो बात की थी, अब 5100 रुपये में 7 बुजुर्गों की पेंशन कर दूंगा, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। और लोगों के साथ जितना उन्होंने, एक डिप्टी सीएम रहते हुए हल्के का उन्होंने कोई विकास नहीं किया, केवल उन्होंने अपना ही खुद का जेब भरी। और सारा हरियाणा प्रदेश अकेले ने, जिसके पास 11 डिपार्टमेंट थे, सारा का सारा पैसा था, जितना जनता का खून की कमाई का जो पैसा था, वो सारा लूट के अपने जेब में अपने घर भर लिए। इसलिए लोग उनसे और उनके साथ लोगों ने जब उनसे कोई मांग करते तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती थी, उनके साथ अन्याय किया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। और जो जैसे कर्मचारी थे, सरपंच थे और थे, सभी उनके साथ उन्होंने साथ नहीं दिया लोगों का। किसानों का 24 घंटे उचाना के अंदर वो आंदोलन चलता रहता है। उनकी मांगों के लिए उन्होंने कभी भी उनकी आवाज़ नहीं उठाई और उन्होंने कभी भी कोई कार्य नहीं किया। और अब रही बात बीजेपी के अंदर, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे के बारे में। हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह, वो अभी पहले जो पिछली योजना के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट थे
और उन्होंने बीजेपी से एमपी का इलेक्शन उचाना लड़ा। से? हाँ वो हिसार से हिसार थी उनके। हमारी जो एमपी की जो पार्लियामेंट की जो सीट है वो हिसार की आती है। उसके अंदर वो 3 लाख वोटों से जीते थे, बहुत भारी बहुमत से, बीजेपी की सरकार के, बीजेपी की पार्टी से। और उन्होंने कभी भी 5 साल के अंदर किसी भी गांव के अंदर जाके किसी भी गांव का कोई भी कार्य, छोटा मोटा कार्य भी नहीं किया उन्होंने। और किसी भी गांव के अंदर वो दुख सुख के अंदर कहीं शामिल नहीं हुए। लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज है। लोग उनको वोट दे करके, यानी कि उनको देख करके, उनके व्यवहार को देखते हुए उनको वोट नहीं देंगे लोग, और उनसे ज्यादा खिलाफत कर रहे हैं। जहां रही बात, वहां पे निर्दलीय विकास और बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र अत्री का मुकाबला रहेगा। इन कांग्रेस का और इसका जननायक जनता पार्टी का कोई भी मुकाबला नहीं रहेगा। देवेंद्र अत्री हाँ, को क्यों वोट देंगे लोग? क्योंकि वो उनका व्यवहार अच्छा है, लोगों से मिलनसार है, समाज में हर 36 बिरादरी को साथ में लेके चल रहे हैं। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और समाज पहले सामाजिक आदमी है वो। उनके हक में क्या समीकरण है? कैसे लगता है उनको जो 2,20,000 वोट हैं, उनको मेरे को ऐसा लगता कितने है वोटों पर वो 10-15 हजार वोटों से जीतेंगे। कैसे, थोड़ा बताइए। ऐसा है ना जी, सभी हमारे चाहे जाट हो चाहे किसी भी समाज से लोग हो, सभी उस पर खुश है। क्योंकि वो नए लड़के हैं, उन लोगों को उम्मीद है कि वे आने वाले समय में ये लड़का आने वाले में हल्के की भी प्रदेश की भी खुशहाली लाएंगे और प्रदेश में लोगों का काम करेंगे। रही बात बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार के अंदर सबसे पहले मैंने इतना बढ़िया काम देखा कि मेरे बच्चे हैं वो सर्विस पे लगे। उन्होंने बीजेपी ने जब सर्विस पे लगाए बच्चे, किसी जाति को नहीं देखा, किसी को ये नहीं देखा भाई इस आदमी ने मेरे को वोट दिया ना दिया, वो बिना पर्ची और खर्ची के भर्तियां तो सब कोर्ट में चली गई है जी। भर्तियां तो सब कोर्ट में चली गई। वो तो ऐसा मिली कितने लोगों को पूरे हरियाणा में? मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है हरियाणा। ऐसी बात तो नहीं है जी, ऐसी तो सरकार। क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट जींद से आते हैं, आप हमारे साथ चलिए, कम से कम एक घर में 2-2, 3-3 2 बच्चे हैं तो दोनों सर्विस पे ना मिले तो मेरे को आपको ये कहना है कि आप असत्य बोल रहे हैं। आपने कहा दुष्यंत चौटाला का बीजेपी से गठबंधन था और वो डिप्टी सीएम थे जी, और उन्होंने काम नहीं करे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसका नुकसान बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं झेलना पड़ेगा? सरकार तो बीजेपी की थी ना। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उनका अलग सिस्टम है, वो अलग चीज है, वो अलग व्यक्ति है। वो हमारे लोग ये तो हमारे को मेरी बात सुनिए, हमारे लोग पार्टी को देख के वोट नहीं दे रहे। हमारे लोग आदमी के व्यवहार के और उसके कार्य को देखते हुए, और सामाजिक आदमी है जो समाज में हर जाति से 36 बिरादरी से उसका प्यार और प्रेम उसको आगे की ओर बढ़ाएगा। तो आपको लगता है कि बीजेपी बहुत मजबूत मुकाबले में है? पूरी कड़ी टक्कर है। किससे होगी टक्कर? कांग्रेस से टक्कर होगी दोनों का। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे से, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को बहुत पीछे रहेगा। अच्छा, हाँ, दोनों के दोनों। दुष्यंत भी, और दुष्यंत मेन फाइट में नहीं है। दुष्यंत तो बिल्कुल जीरो है, उसको तो जमानत ही बचानी मुश्किल है। अच्छा, अब हमें ये बताइए आप, हाँ, कि ओवरऑल अगर पहले जींद की बाकी सीटों की बात करते हैं जी, आसपास की जींद जिले की जी, बाकी जी। जो 4 सीटें हैं उनका हमें बताइए, समझाइए। उनके अंदर जी ऐसा है, नरवाना से है किरण बेदी जी जो भूतपूर्व मंत्री है जी, बीजेपी सरकार में थे, और वो मेरे को लगता है थोड़ा कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ सतबीर जबलैन है कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, वो बहुत मजबूत है। वो देखो जो बात है, मैं मुझे ठीक है, मैं हम पार्टी आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सच्चाई की बात, आपकी एक अपनी समझ है। हाँ जी, हाँ और जी, हर आदमी वो मेरी निजी है, वो मेरी निजी है, वो निजी है। लेकिन ऐसा है जी, क्योंकि वो एक बाहरी नंबर एक बात तो बाहरी प्रत्याशी हो गए किरण बेदी जी नरवाना से, और दूसरी वही बात कि लोगों का वहाँ का अलग समीकरण है। वो लोग चाहे एक बार की ओम प्रकाश चौटाला वहाँ से सीएम बने थे, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने 16-17 से बच्चों को सर्विस पे लगाया, फिर भी उसको लोगों ने पटकनी दे दी। वहाँ पे रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ से जीत के आए और उनको फिर भी पीछे लगा दिया लोगों ने, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं कि हमने काम वाला चाहिए, हमने काम करने वाला इंसान चाहिए। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, उन्होंने पार्टी बाद में देखते हैं, वो देखते हैं कि ये लोग कैसा है, ये कैसा काम करेगा, ये हमारे को कितना आगे बढ़ाएगा, ये हमारे हल्के की कितनी उन्नति करेगा,
हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनाएगा, वो सारी बात को देखते ही हरियाणा प्रदेश ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ऐसा प्रदेश है जो हमेशा अपने कार्यों को देखता है, हमारे विधायक को हमारे जो कैंडिडेटों को देखता है भाई कैसा है ये। अच्छा, ये आपने नरवाना और उचाना की स्थिति बताई, जींद का क्या? जींद का ऐसा है, जींद के अंदर क्लियर जीत डॉक्टर कृष्ण मिड्डा आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक जाति का समीकरण है। वहाँ क्यों है, वहाँ पे जींद के अंदर दो समाज है, वो बोलबाला है, वहाँ पे पंजाबियों का और सैनियों का। जींद एक सैनी और पंजाबियों की मशहूर है, वहाँ पे उनका समीकरण ज़्यादा बनता है। एक बात यह रही। दूसरी बात रही, वो लगातार 5वीं अब 6ठी बार एमएलए विधायक बन रहे हैं। 3 साल उनके पिताजी रहे डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, उसके बाद अब तीसरी योजना हो गई डॉक्टर कृष्ण मिड्डा उनके पुत्र वहां से खड़े हुए हैं बीजेपी से, और उनका कड़ा मुकाबला क्या है, वो कम से कम 20-25 है उनका मुकाबला या कांग्रेस से दुष्यंत और अपने कांग्रेस प्रत्याशी की क्या स्थिति है? कांग्रेस का प्रत्याशी भी ठीक है, लेकिन वो 10 कम से कम 20-25 हजार मार्जिन से हारेंगे, क्योंकि जींद की जो है ना, जो जींद का एरिया है वो कवर, जो जींद सिटी है ना वो उसका एरिया ही इतना हो जाता है, बहुत बड़ा एरिया पड़ता है, और लोग है ना वो कृष्ण मिड्डा के ऊपर खुश है। लेकिन गांव के अंदर थोड़ी परिस्थिति थोड़ी कमजोर है बीजेपी की, लेकिन शहर के अंदर, जींद शहर के अंदर पूरी अच्छी है। जैसे 2 में है निवेश है, फोगाट है जुलाना से, वो निवेश फोगाट जो खिलाड़ी है, हाँ जी, उसकी थोड़ी सी स्थिति बता रहे हैं मजबूत है। मैंने वहाँ का देखा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ कि वहाँ उनकी बता रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे शहर छोटा है, इतना बड़ा नहीं है जी। और गांव के अंदर थोड़ा सा बीजेपी का ना कांग्रेस का थोड़ा सा अच्छा प्रभाव है, और लोग है ना, जुलाना में ग्रामीण इलाका ज्यादा है। हाँ, वो ग्रामीण इलाका ज्यादा है, शहर छोटा है जी। हाँ, उसकी वजह से वहाँ लोग थोड़ा कांग्रेस का और उसका बीजेपी का दोनों का टक्कर रहेगा जी। वो 5वीं सीट है सफीदों से है डॉक्टर गौतम जी है, रामकुमार गौतम जी है, दादा रामकुमार गौतम जी वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और उनका भी क्योंकि वो नानिंद से आते हैं, नानिंद में तो उनका लोगों का बहुत तगड़ा प्यार है, और वो खुले इंसान है, जो विधानसभा के अंदर एक डिप्टी सीएम को सीधा बोलते कि रे खोपर तू सारे हरियाणा को चाट गया अकेला है, वो एक ऐसा लीडर और महासाहसी है। खोपर बोलता है वो सीधा डिप्टी सीएम को। अच्छा, विधानसभा के अंदर कहता रहा खोपर अकेला ही खा गया तू सारे हरियाणा को लूट के। जब उनकी आपस में बहस हो रही थी, वो कहता बोला तू दुष्यंत बोल रहा कि आप विधानसभा इस्तीफा दे के दोबारा आइए। मैं बोला मैं क्यों करूं, मेरे को जनता ने जिताया, मेरे को लोगों ने जिता, लेकिन तू तो एमपी के इलेक्शन में नानूद से हारा हुआ है, मैं जीता हुआ हूं। उनकी पूरी बहस हुई, लेकिन वो बहस के अंदर उसने कहा कि जितने 11 डिपार्टमेंट थे सारे को हरियाणा को खाली खोखला बना दिया तूने, सारा को खा पी गया। खोपर का क्या मतलब हुआ? खोपर का ये हरियाणवी भाषा है जी, खोपर इसको बोलते हैं, खोपड़ी को। अच्छा। ये खोपर का मतलब ये तेरी बुद्धि है ना, खोपड़ी है ना, तेरी ये भावना रही कि भाई तू हरियाणा को ही खाने का ही दिमाग में तेरे इस खोपड़ी में भरा हुआ था। अबे खोपर उसको बोलते हैं हरियाणा को। अच्छा। हरियाणा में भाषा। अच्छा। तो यहाँ आपको लगता है कि दादा गौतम की स्थिति बेहतर है? अच्छी है जी। कांग्रेस प्रत्याशी? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस प्रत्याशी भी टक्कर में है जी। अच्छा। वहाँ ज्यादातर बीजेपी का आता है। तो इन 5 सीटों की बात करें, वहाँ से सुभाष गांगुली है, वहाँ से सुभाष गांगुली है जो कांग्रेस के थे, जो अभी भी विधायक थे वो कांग्रेस से। ये जो 5 सीटें जींद की हैं जी, इनमें से कितनी सीटें आपके हिसाब से? मेरे से तीन बीजेपी का आ सकती है और 2 कांग्रेस को जाती है, जिनमें एक जुलाना आप कांग्रेस को दे रहे हैं। हाँ जी। और दूसरी? हाँ जी, दूसरी सीट कौन सी जा सकती है? एक तो जींद की ना जाने वाली, जो जाने वाली जीत सकती है 2 आप हरियाणा 2 सीटें। एक तो जुलाने की जीत सकती है कांग्रेस में, हाँ। दूसरी आ सकती है जी नरवाना से जी। नरवाना से तो किरण बेदी हारेंगे, किरण बेदी हार सकते हैं, हार नहीं अच्छे वोटों से हार सकते हैं। अच्छा, वो एक तरफा है जी। ठीक। उनके सामने कौन लड़ रहा है कांग्रेस से? कांग्रेस सतबीर दबलान। अच्छा, हाँ जी, वो गांव है। बाकी अगर बात करें इन पूरी 90 सीटों की बात करते हैं एक बार आपसे, तो आपको क्या लगता है सीन की? मेरे को ऐसा सीटें आने वाली, ऐसा लगता है मेरे को अब की बार निर्दलीय भी अच्छा मारेंगे हाथ। कितनी सीटें ला सकते हैं? कौन से वाले? निर्दलीय जी
15 से ऊपर रहेंगी। अच्छा। हाँ जी, 15 तो पक्की है। और बीजेपी? बीजेपी आएगी कम से कम 30 और 35। अच्छा, हाँ जी। बहुमत नहीं आ पाएगा? बहुमत नहीं आएगा जी, बहुमत किसी का नहीं है। अच्छा। हाँ, कांग्रेस की? कांग्रेस की आ सकती है जी, मेरे हिसाब से बराबर की टक्कर रहेगी। 35 ही का लगभग, हाँ 25-30 और 25-30 उसकी रहेगी। 30-35 आएगी बीजेपी। यानी सरकार बनाने में हाँ, निर्दलीय की भूमिका वो उनका निर्दलीयों का भूमिका पूरी जबरदस्त, वो बहुत तकड़ी, उनका पूरी तकड़ी उनका वो रहेगा, सहयोग रहेगा। आप किस दल की राजनीति करते हैं? हम बीजेपी से करते हैं। हाँ, तो ये वैसे भूतपूर्व एमएलए का मैं पीए रहा हूँ जी। चौधरी सुबे सिंह पुनिया, 1985 से लेके 16/6/87 को वो विधायक रहे। अच्छा। वहाँ से, और उन्होंने बहुत ही ईमानदार थे। मैं उनको लेता हुआ मुझे बहुत ही अनुभव होता है, और उनका नाम लेने से मेरे को भावुक हो जाता हूँ मैं, ऐसे महापुरुष आदमी को। जी। बहुत अच्छे इंसान थे। आपका अनुभव अच्छा रहा उनके साथ? हाँ जी, बहुत तकड़ा। वो बहुत प्यार करते हैं 36 जाति से, लेकिन कौम उनकी जाट है, लेकिन इतने महापुरुष SS पुनिया, सुबे सिंह पुनिया, नरवाड़ा के अंदर उनका रेजिडेंस है। बहुत अच्छा, 2.5 साल में उन्होंने लोगों का इतना काम किया, 250-300 नौकरियां लगाई, बिना सिफारिश हो, बिना रिश्वत के, और किसी भी समाज से हो, 36 जाति से मिलकर के सुबे सिंह पुनिया ने उचाला हल्का का पूरा उन्होंने अच्छा काम किया। चुनाव नहीं लड़ते हो? मैं चुनाव नहीं, मैं हमारे पंचायत में मेंबर हैं, गांव बड़ौदा, डिस्ट्रिक्ट जींद, और ब्लॉक उचाला पड़ता है। जाटों का, चहलों का गांव है, जैनियों का गांव है, जैनी संत महापुरुषों वहाँ, हाँ वो तीर्थ स्थली है जैनियों की, और महापुरुषों की धरती है, एक धार्मिक स्थल है। बहुत अच्छे गांव हैं, हमारा एरिया बहुत ही अच्छा है, सभी के पूरा सौहार्द और अच्छा इलाका है। हर आदमी का वहाँ पे स्वागत होता है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं है। बहुत ही अच्छे इलाके से हमने जन्म लिया, अच्छे गाँव में, अच्छे महापुरुषों में। तो ये सुभाष चंद्र कौशिक जी ने हमें बताया, जो जींद के रहने वाले हैं, कि उनका नज़रिया क्या है। हर इंसान का, हर राजनीतिक व्यक्ति का, एक सामान्य आदमी का नज़रिया होता है अपना, वो चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि हरियाणा में इनके हिसाब से हंग असेंबली आ रही है, किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं आ रहा है, और निर्दलियों की बड़ी भूमिका होगी, जिनकी संख्या 15 तक हो सकती है। वो जिसके साथ चले जाएंगे वही सरकार बनाएंगे, कामयाब हो जाएगा। हाँ, और जींद जिले की 5 में से इनके मुताबिक 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। बिल्कुल। आगे लग रहा है इनको। तो दोस्तों, हम ऐसा ही हरियाणा के लोगों से और बातचीत आपको दिखाएंगे, जींद के इलाके में भी घूमेंगे और उधर भी लोगों से बातचीत आपको जरूर दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।